उन दोनों को आपको बताऊं कि बाय डिफॉल्ट उनको वोट्स मिल रहे हैं। नून लीग ने जरा गलत बयानी करके भी वोट लिए, खुद पीटीआई ने कुछ वोट गलत बयानी करके लिए। वो क्या थी? वो ये था कि इन्होंने हल्के में हर एक को ये कहा कि टीएलपी बैन हो गई है, टीएलपी जो है उसके ऊपर पाबंदी लग गई है, उसका कैंडिडेट जो है उसको लास्ट मिनट पे उसको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देगा और या उसका रिजल्ट जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इस तरह की इन्होंने बातें वर्कर से नीचे जाके की बहुत ज्यादा। तो बहुत से लोग जो थे जो टीएलपी से हमदर्दी रखते थे, उन्होंने टीएलपी को इसलिए वोट नहीं दिया कि एक तो कुछ लोग इसमें रह गए कि जनाब पीटीआई का और टीएलपी का अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उन्होंने नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन दे भी दी है, तो फिर पीटीआई है तो 2-3 हजार वोट उनको गालिबन पड़ गए गालिबन। और नून लीग ने तो ओपनली जाके मिफ्ता इस्माइल के लोगों ने कहा कि हम लोग नामूसे रसालत के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखो शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कितनी बड़ी बात कर दी, नेशनल असेंबली के अंदर बैठ के बाकी लोगों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा, तो हमारा और तुम्हारा एजेंडा तो एक है। तो ये एक तासुर है कि नून लीग को बहुत ज्यादा वोट जो पड़ा वो तहरीक लब्बैक का वोट था। अच्छा, इस सारे यानी मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद जो तीसरे नंबर पे जमात उभरी है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसका कोई कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें कि यार ये सीट विनर है, जिसके ऊपर आप कहें कि इसकी बरादरी है, जिसके ऊपर आप कहें इसके यहाँ पे पैसे बड़े हैं, इसके पास चमक है, इसके पास एटीएम है। कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने एक मौलवी को उठाया, उसको अपना कैंडिडेट बनाया और लोगों ने लब्बैक के नाम पे वोट डाल दिया। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है मेरे हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो NA 249 में मैं अपनी अपनी आपको असेसमेंट बता रहा हूं कि असल जीत जो है वो इन हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि टीएलपी का कैंडिडेट जो है वो इतने ऑड्स में अगर आके इतने हजार वो वोट ले सकता है, तो जब अगर रीपोलिंग होगी, अगर रीपोलिंग होती है तो फिर आप अपने जहन में रखें कि टीएलपी जो है ना ये सीट यूं ले जाएगी। और ये सिर्फ एक सीट है। अच्छा, इस सीट की एडवांटेज जो है इसमें अर्बन पॉपुलेशन काफी आती है। तो अगर यहां पे उनको इतने वोट पड़ रहे हैं तो जहां पे रूरल पॉपुलेशन हैं, जो गोट के इलाके हैं, जो जरा उफ्तादा तरीन इलाके हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, वो लोग ज्यादा मजहबी हैं और उनके लिए ये नारा जो है या रसूलुल्लाह लब्बैक, ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नारा है। आप देखें टीएलपी वाले जो हैं उनके कैंडिडेट ने ना मैनिफेस्टो का कोई नारा मारा, ना उन्होंने हल्के की हालत बदलने का कोई नारा मारा, ना उन्होंने कारकर्दगी का नारा मारा, ना उन्होंने किसी की करप्शन का नारा मारा। उन्होंने नारा मारा एक ही का लब्बैक। अब लब्बैक एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर कौन मुसलमान है जो कहेगा कि लब्बैक नहीं कहेगा। इसको इस तरह से देखें तो ये बड़ा एक स्ट्रांग नारा है। जिसने भी इसको क्वाइन किया था खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने किया या उनके साथ किसी और ने किया मुझे तो नहीं पता, मैं उनको जाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है। और अब टीएलपी इस पोजीशन में है कि अक्टूबर नवंबर में अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो कराची में अगर MQM, PSP और नून लीग ये कहीं आपस में सोच समझ के नहीं इलाक करते और मैन्यूवरिंग करते तो टीएलपी जो है वो अपना मेयर ले आएगी कराची में। ये मैं आपको बता रहा हूं कि द डाई इज कास्ट कि कौन सी पार्टी जो है वो फास्टेस्ट प्रोग्रेस या ग्रोथ रेट पे है, और यही टीएलपी जो है वो पूरे मुल्क में कर रही है। अभी आप देखें उनका कोई नामवर कैंडिडेट्स नहीं है, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो बहुत से लोग जो भागते हैं वो इधर से भागेंगे, उधर से भागेंगे, उधर से भागेंगे, वो टीएलपी की तरफ भागेंगे और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वो स्लोगन है जिसके लिए आपको पैसे नहीं खर्चने, जिसके लिए आपको करोड़ों रुपया नहीं लगाना है इलेक्शन में, और इसके ऊपर लोगों ने आपको लब्बैक कहना है। और यानी आप इसके थ्रू आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो सियासी इंडिकेटर एक मुझे नजर आ रहा है वो ये कि टीएलपी के ऊपर बैन जो है ये हुकूमत नहीं रख सकती ज्यादा देर, क्योंकि एक तो वो गैर आईनी बैन है, उन्होंने गलत तरीके से उसको लगाया काबीना से मंजूरी देके, और दूसरी बड़ी बात यह है कि टीएलपी जो है उसके साथ हमदर्दियां हैं लोगों की, उसके साथ एक वाज़े अक्सरियत है लोगों की जो आइडेंटिफाई करते हैं उस स्लोगन के साथ। देखिए, इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ एक लफ्ज जो है वो चलता है, और ये मैं आपको अलग-ऐलान बता रहा हूं
क्योंकि कई इलेक्शंस हमने किए हैं, कवर किए हैं, फॉलो किए हैं, बड़ी क्लोजली मॉनिटर किए हैं। इलेक्शन में एक लफ्ज चलता है, वो है उम्मीद का, होप का, कि कौन सी पार्टी आके होप देती है कि हम तुम्हारे हालात बेहतर कर देंगे। अच्छा, कारकर्दगी के ऊपर वोट बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी पार्टी ने या किसी इंसान ने अगर फर्ज करे 100 लोगों का काम किया है, तो उस हल्के में 500 लोग जरूर होंगे जिनका काम नहीं भी हो सकता। तो कारकर्दगी के ऊपर वोट लेना या डिमांड करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन होप के ऊपर जो है हमेशा वोट मिलता है। कारकर्दगी पे वोट मिलना होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपना इलेक्शन ना हारती 2008 और 9 में, और उनकी कारकर्दगी पे उनको वोट मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। शाइनिंग इंडिया का स्लोगन देके इंडिया में वो पार्टी हार गई, और फिर एक आम आदमी की पार्टी जो है वो भी ऊपर उठाई। अब तहरीके लब्बैक का जो नारा है, ये होप है, इसमें बहुत बड़ी होप है कि मुझे या आम आदमी को ये पता है कि यार हम गुनाहगार आदमी हैं, अगर हम नामूस रसालत के नाम से ये आवाज उठाते हैं तो हमारी बख्शिश हो सकती है, हमारी बचत हो सकती है। तो ये होप और उम्मीद इससे बड़ी हो नहीं सकती। तो मैं आपको बताऊं कि NA-249 जो है, इसके इलेक्शन रिजल्ट्स जो भी हो, पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते या रीपोल हो, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि असल विक्टर जो है इस इलेक्शन में जो नजर आ रहा है वो TLP नजर आ रही है। और आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात है कराची के, मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं इस वक्त, आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है कि इतने महीने पहले पता नहीं ग्राउंड रियलिटीज क्या हो, पता नहीं हालात क्या हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आज वाले हालात रहते हैं, यही हालात रहते हैं, तो फिर मेयर जो है वो TLP का होगा, और बल्दियाती इंतखाबात कराची के TLP जो है वो जीत सकती है, और बड़े आराम से जीत सकती है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह सोच रहे हैं, और आप लोग मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते। Until the next time, Allah Hafiz।